जलाती। तुम नहीं जलाती? अच्छा, ये प्यारी नो बच्ची है, बाकी सब तुम रिस्पॉन्सिबल। हाँ मैम मुझे चलो डर लगता है रिकॉर्डिंग। कि मैम जलाती। डर लगता है पर आप पटाखों से? मैम मेरे घर के है पास ना आग लगी थी इसलिए नहीं जलाती। अच्छा ओके, नहीं good। चलो अच्छा अच्छा, तुम में से किसी ने मुझे क्वेश्चन भेजे थे डाउट के, 2 क्वेश्चन इवोल्यूशन से। मुझे किसी बच्चे ने क्वेश्चन भेजे हैं, उस बच्चे ने मुझे नाम नहीं बताया। अब मैं हर क्लास में पूछती फिर रही हूँ कौन सा बच्चा है, किसका डाउट है, किसका डाउट है। मैं समझा देती हूँ, बच्चा तो मिले। तो मुझे थोड़ी देर में फिर याद दिलाना मुझे वो बच्ची ढूंढनी है या बच्चा ढूंढना है। भगवान के लिए डाउट के साथ नाम लिख दिया करो ताकि मेरे को पता चल जाए किस बच्चे ने डाउट पूछा है। उसने कहा था क्लास में समझा देना, फिर वो बच्चा मुझे मिल नहीं रहा। तुम्हें मिले तो बताना। हेलो रितेश। चलो, गुमनाम है कोई। गुमनाम है कोई, हाँ परेशान भी है, उसको इवोल्यूशन का 2 टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं। उसको बिना समझाए समझ भी नहीं आएंगे, वो डिफिकल्ट थे। चलो कोई ना, बहुत हंसी आ रही है। कांक्षा तुषी तुमसे ही पूछूंगी अगले क्वेश्चन। चलो, तो हम कर रहे थे किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट, और उसके अंदर हम लोग आज करेंगे वायरसेस, राइट। तो मोनेरा कर चुके, प्रोटिस्टा एंड फंजाई हम नेक्स्ट वीक करेंगे। तो कल तो सैटरडे है, तो कल तो क्वेश्चन पेपर डिस्कशन ही होगा, है ना। तो प्रोटिस्टा और फंजाई हम लोग करेंगे मंडे से, राइट। प्रोटिस्टा बहुत एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपके लिए आसान होगा, आपको ज्यादा दिमाग नहीं खा रहा। फंजाई का बेस में थोड़ी टर्म ज्यादा आती है, तो मैं जब बेसिक कराऊंगी ना तो थोड़ी सी टर्म्स आपको पहले स्टार्टिंग में थोड़ा रोने का ऐसे मन करेगा कि मैं दीवार पे सर मार लूं। लेकिन मानना मत, तो सेकेंड लेक्चर में वो ठीक हो जाएगा, पहले लेक्चर में तो मन करेगा। अगर तुमने पहले कभी पढ़ा नहीं है फंजाई तो, ठीक है जी। तो आज का ऑब्जेक्टिव है हमारा वायरस का पूरा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। हमने उसको समझना है, एक्स्ट्रा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है जो आपको समझना है, एंड एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है, क्योंकि सीधा क्वेश्चन आप पीवाईक्यू लगाओगे, यू विल सी सीधा एनसीईआरटी के स्टेटमेंट से क्वेश्चन आए। ओके, यस मैम। उसके बाद हम लोग करेंगे पीवाईक्यूज, और अगर इफ यू गेट टाइम देन हम लोग एक फ्लो चार्ट बना के रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। यस मैम। चलो, तो आते हैं हम वायरसेस के ऊपर। तो वायरसेस, सबसे पहले मुझे बताओ वायरस क्या लिविंग है नॉन लिविंग है? बॉडी के अंदर लिविंग और बाहर नॉन लिविंग। Yes, so they are technically neither living, ना तो वो जिंदा है ना ही मरे हो। या ना तो मरे हुए, है ना। ना तो वो जिंदा है ना तो मरे हुए, जस्ट लाइक अस ऑन संडे। जब हम स्कूल नहीं जाना होता, हम घर के कोने में पड़े रहते हैं, ना तो हम जिंदा होते हैं ना हम मरे हुए होते हैं। हम वायरस होते हैं उस टाइम। होते हैं ना। नो मैम। अच्छा हाँ, हंस तो रही थी। तो वायरस इसको हम लिविंग कब बोलेंगे? जब होस्ट बॉडी व्हेन के अंदर प्रेजेंट, जाएगा। यस व्हेन प्रेजेंट इनसाइड होस्ट, बेटा सेल, बॉडी नहीं सेल। वो मेरे स्टमक में पड़ रहे, तैर रहे हैं HCl में, मैं उसको जिंदा नहीं बोलूंगी। जब तक वो सेल के अंदर नहीं चला जाता तब तक जिंदा नहीं है, तो होस्ट सेल होता है वर्ड, ठीक है जी। तो ये तब तक जिंदा नहीं कहलाएंगे जब तक होस्ट सेल के अंदर नहीं है। जैसे होस्ट सेल के अंदर जाते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी। ऑल द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बॉडी टुगेदर नॉन एज मेटाबॉलिज्म। तो इनके में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। देखो वायरस के अंदर अभी थोड़ी देर में स्ट्रक्चर समझ आएगा, फिर समझाओगे एक और पॉइंट। तो नॉन लिविंग कब तक होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं व्हेन आउटसाइड होस्ट सेल। आउटसाइड होस्ट सेल। वेरी गुड, शाबाश प्रवीण। होस्ट सेल के बाहर जब होते हैं तो इन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं, और हम इसको वायरोइन भी कहते हैं तब। देखो एक वर्ड होता है वायरोइड, जो हम एंड में पढ़ेंगे, वो डिफरेंट है, दिस इज वायरोइन। तो अभी तुम्हारे इन्वायरमेंट में अगर कोई भी वायरस है ना, तो उसको तुम वायरस नहीं बुलाओगे, तुम उसको वायरोइन बुलाओगे। तुम्हारी सेल के अंदर चला गया तब तुम उसको वायरस बोलोगे। क्लियर? एनसीईआरटी वायरल वर्ड यूज नहीं करती, लेकिन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन चला गया तो ये वर्ड आ सकता है, राइट। अब जो वायरसेस होते हैं दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। बेटा ऑब्लिगेट का मतलब कौन समझाएगा? हाँ प्रवीण, हाँ प्रवीण, कंपल्सरी मीनिंग बता। मीनिंग की एक तरह से कंपल्सरी है कि सोसाइटी मतलब उसको छोड़ के कोई और मोड यूज करते हैं इन्फेक्शन का तो मर जाएंगे वो।
हाँ, ऑब्लिगेट पैरासाइट से मतलब कि कंपलसरी है कि वो पैरासाइट की तरह ही एक्ट करेंगे, ठीक है, अपने होस्ट के साथ अटैच उनको होना ही पड़ेगा। अगर होस्ट में एंटर नहीं करते हैं तो फिर वो लिविंग नहीं कहलाते हैं, तो दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पीवाईक्यू आता है, ठीक है। टर्म वायरस, अब पिछली एनसीईआरटी कहते हैं पाश्चर ने दिए, तो उसको हटा दो क्योंकि अब ये टर्म चेंज हो गई है न्यू एनसीईआरटी में, तो ये वाली लाइन हम हटा देते हैं। चलिए आगे चलें, ये कुछ जर्नल फीचर थे वायरस के, करें आगे। Yes, ma'am. ओके, देखो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस का बताने के लिए मुझे मदद चाहिए, मेरे को फटाफट बताओ एचआईवी वायरस का स्ट्रक्चर मुझे कौन समझाएगा। कशिश बताओगे एचआईवी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, जितना याद है तुम्हें। याद है कशिश? 3 कोड्स होते हैं आई थिंक उसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, 3 कोड होते हैं उसमें, सही है। सबसे बाहर वाले कोड को क्या बुलाते हैं अपा? एनवलप, एनवलप। ठीक है। इसके अंदर आपको छोटू छोटू पोंग से दिखते हैं। मैम मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं कशिश, ठीक है। इसमें छोटे छोटे पोंग दिखते हैं जो जाके हेल्पर सेल्स के साथ बॉन्ड बनाते थे। कौन से रिसेप्टर होते थे इस पे? सीडी शायद। CD4 रिसेप्टर आपके हेल्पर सेल पे नहीं होते थे? यस मैम। ये एनवलप है, ठीक है। एनवलप के अंदर आपको एक और लेयर मिलती थी, ऐसे गुलू गुलू से करके हम बनाते थे, है ना। उस लेयर को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बुलाते थे जो ऐसे कवरिंग करता था? दिस लेयर इज नोन एज कैप्सिड। और कैप्सिड। इस कैप्सिड का हर एक छोटा छोटा गोला, छोटी छोटी यूनिट को हम बुलाते हैं कैप्सोमेयर। चलो मैं कैप्सोमेयर अभी नहीं लिख रही, ऊपर लिखूंगी, ठीक है। तो ये हर एक लेयर ये लेयर कहलाती है ओवरऑल कैप्सिड। कैप्सिड के अंदर पड़ा होता है व्हाट? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। क्योंकि सिंगल ये स्ट्रैंडेड। एचआईवी है तो सिंगल स्ट्रैंडेड 2 आरएनए होते हैं ना इसके पास, राइट। तो 2 सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं इन द केस ऑफ एचआईवी। तो एचआईवी में हमने 3 चीजें पढ़ी थी, उसी के रेफरेंस से हम अभी पढ़ते हैं कि किसी भी जर्नल वायरस में कितने कंपोनेंट्स होते हैं। उसके भाई 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, कितने? 3. 3. मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? Yeah, ma'am. Yo, ma'am. तो 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। सबसे पहला कंपोनेंट होता है उसका एनवलप, ये जो बाहर वाली लेयर है जो आपको एचआईवी में मिली थी। तो एनवलप किससे बना होता है इसकी बात करेंगे। अब इसमें एक चीज जाननी है कि जो एनवलप होता है ना वो जरूरी नहीं है हर किसी में हो, सो इट इज एन ऑप्शनल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स यू विल फाइंड अ वायरस जिसमें सिर्फ आपको कैप्सिड मिलेगा और जेनेटिक मटेरियल मिलेगा। अब कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल कंपल्सरी स्ट्रक्चर है, ये हर वायरस में होगा, लेकिन एनवलप हो ना हो ये जरूरी नहीं है। ये बात क्लियर? Yo, ma'am. मेरे को बताओ, जब मदर प्रेग्नेंट होती है तो उनकी बॉडी में जब बेबी होता है तो बेबी मदर से अटैच होता है थ्रू एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, याद है? Yes, ma'am. प्रेजेंट। और प्लेसेंटा Yo, में बेबी ma'am. किस थ्रू अटैच होते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। एम्बिलिकल कॉर्ड, वेरी गुड, राइट। तो जो प्लेसेंटा होता है मदर खुद बनाती है अकेले या बेबी के सेल्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं? दोनों सेल्स. दोनों सेल दोनों सेल्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बस वैसे ही याद रखना कि जो वायरस का एनवलप होता है ना, वायरस का एनवलप अकेला वायरस नहीं बनाता, वायरस के एनवलप के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। या लिख लेते हैं। तो वायरस का एनवलप है वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। एक है उसमें लिपिड, एक है उसमें कार्बोहाइड्रेट और एक है उसमें प्रोटीन। तो जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो वायरस खुद कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो मैं वायरस का जेनेटिक मटेरियल खुद ही प्रोटीन बना के एनवलप में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन लिपिड और कार्बोहाइड्रेट वो होस्ट से लेता है। अब सबसे पहला वायरस कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो हमें पता नहीं है, पर हमें इतना पता है कि जब भी कोई वायरस बॉडी में एंटर करता है, इफ यू रिमेंबर, अगर तुम्हें एचआईवी याद है तो तुम्हें याद होगा कि हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते थे एनसीईआरटी में। ये मैक्रोफेजेस बनाते थे हम, और हम दिखाते थे कि सब कुछ बाहर रह जाता है, ठीक है, एनवलप बाहर रह जाता है, अंदर जो एंटर करता था वो कैप्सिड था और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। कैप्सिड को भी तोड़ दिया जाता है और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल बनता है। फिर जेनेटिक मटेरियल जाके इनकॉर्पोरेट कर जाता है होस्ट के डीएनए में, राइट। कुछ इस तरीके से बनता था, ऐसे बनाते थे हम, यस मैम। ठीक है। फिर ये होस्ट का डीएनए जब एक्सप्रेस करता है अपने आप को, वो क्या बनाता है? बहुत सारे वायरस पार्टिकल बना देता है ना। प्रोटीन्स स्पेशली। बहुत सारे वायरस पार्टिकल बना दिए इसने। तो ये जो नए वायरस पार्टिकल बना रहा है ना, इसका जो एनवलप है, इस एनवलप में जो प्रोटीन पार्ट है वो ये खुद बना रहा है, ये खुद जेनेटिक मटेरियल सिग्नल दे रहा है, लेकिन जो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है वो उस सेल से बाहर से ले रहा है। समझ आई? Yeah, ma'am. क्लियर है?
सो ऐसे दो वायरस जिनके पास एनवेलप होता है, एग्जाम्पल इज HIV, वो तो तुम्हें याद रह जाएगा, एक हर्पीज वायरस। ठीक है, ठीक है, बोल लो। यो मैम। एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आता है। यो मैम। ओके नेक्स्ट, कैप्सिड। कैप्सिड भी प्रोटीन की कोट है। ये सेवरल छोटे यूनिट से बनी होती है, तो मोतियों की माला जैसी, जैसे प्रोटीन की भी हम पढ़ते हैं ना, प्रोटीन मोतियों की माला जैसी होती है। तो ये जो माला सी है, इस पूरी माला को हम बुलाते हैं कैप्सिड, और उसकी एक एक यूनिट को हम बुलाते हैं कैप्सोमेयर। तो छोटे छोटे मोतियों को कैप्सोमेयर। तो देखो, छोटा सा मोती, उसका इतना बड़ा नाम है कैप्सोमेयर, इतनी बड़ी माला, उसका छोटा सा नाम है कैप्सिड। याद रह जाएगा। यस मैम। यो मैम। इसका मेन काम क्या होता है? स्टोर जेनेटिक मटेरियल। देखो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। लास्ट पार्ट ऑफ वायरस का होता है दैट इज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड का मतलब होता है या तो डीएनए होगा या उसमें आरएनए होगा, कभी दोनों एक साइड नहीं होगी। ऐसा कोई वायरस नहीं जिसमें डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट, इतना यूनिक वायरस नहीं है कोई। क्लियर? यो मैम। यो हर मैम। लाइन से क्वेश्चन आता है। चलो एनसीईआरटी पढ़े। यो Yes. मैम। पेज नंबर बताओ मुझे, नई वाली एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी में। पेज 25. 25। 25. और नई वाली में 90। मैं भी बोल रखी है। हाँ हाँ, मेरे पास भी नई वाली है। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास नहीं है? मैम, है? हाँ, जो आपने न्यूक्लियोइड बताया ना अभी, जो आइदर डीएनए आरएनए होता है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी। हाँ बिल्कुल, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। अभी करेंगे वो भी। ओके गुड। नाउ इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटकर, कब दी थी उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? ईयर 1969. वेरी गुड। देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकन्स। अब उन्होंने कुछ चीजों का मेंशन नहीं किया अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। उन्होंने नहीं बात करी लाइकन की, लाइकन इज एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। उन्होंने नहीं बात करी वायरस की, उन्होंने नहीं बात करी वायरोइड की। देखो वायरोइड और वायरस अलग चीजें हैं। उन्होंने नहीं बात करी प्रायोन्स की। दीज आर द थिंग विटकर ने बात नहीं करी। नॉट पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे करके क्वेश्चन आ सकता है, आपको ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट लिख देंगे, प्रायोन लिख देंगे, तो उस टाइम पे हिट करना चाहिए आपको। तो याद रखना ये चीजें मेंशन नहीं है क्लासिफिकेशन में, हम इनको अलग से पढ़ते हैं। अब जो वायरसेस होते हैं वो सेल नहीं होते। व्हाट इज अ सेल? सेल इज समथिंग जिसके पास एटलीस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो, है ना, और उसके अंदर साइटोप्लाज्म। हाँ ठीक है, इतना तो होना चाहिए, तब हम उसको सेल बोलते हैं। वायरस के पास कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एनवेलप कभी कभार होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है नहीं ना, उसके पास साइटोप्लाज्म होता है। इसलिए वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है जब तक वो बॉडी से बाहर है। बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है क्योंकि मेरी बॉडी से तो केमिकल ले लेता है वो, राइट? इतनी बात क्लियर है? यस मैम। यो मैम। Yes. राइट। सो इसलिए हम कहते हैं कि वायरस इज ए सेलुलर। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो। Now, all of us who have suffered the ill effect of common cold, तो हम सबको वायरस का इफेक्ट पड़ा है। तो कॉमन कोल्ड कौन करता है? कौन सी वायरस, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं? Rhinovirus. राइनोवायरस फैमिली। शाबाश। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये, लंग का डिसऑर्डर है, कहाँ का डिसऑर्डर है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। वेरी गुड, लिख लो इसे, शाबाश। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जहां पर रेपिटेशन है वहीं लिख लिया करो, रिवाइज हो जाता है। गुड। नाउ viruses did not find a place in classification. वायरस को कोई प्लेस नहीं मिला क्लासिफिकेशन में, since they are not considered truly living. हम सच में उनको जिंदा नहीं मानते। If we consider living as those organisms that have a cell structure, ये कह रहा है कि अगर तुम ये मानते हो ना कि लिविंग वो है जिसके पास सेल का स्ट्रक्चर है, जो सेल है उसको हम लिविंग कहते हैं, उस हिसाब से वायरस इज नॉन लिविंग है क्योंकि वो तो सेल ही नहीं है, राइट? तो ये जस्टिफिकेशन कह रहा है कि क्यों वायरस को हम लिविंग नहीं मानते, क्योंकि लिविंग हम उसको मानते हैं जो एटलीस्ट एक सेल हो, और वायरस कोई सेल नहीं होता। तो ये लाइन अच्छी है, इससे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसे अंडरलाइन करो। ना वायरसेस आर नॉन सेलुलर। देखो नॉन सेलुलर एंड ए सेलुलर दोनों एक ही चीज है। क्या इस ए का मतलब है एब्सेंट, नॉन सेलुलर का मतलब है सेल नहीं होना, तो दोनों वर्ड का मतलब एक है। ये नॉन सेलुलर होता है और एक कैरेक्टराइज्ड होता है बाय एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल। तो याद रखना जब ये लिविंग सेल से बाहर होगा, देखो इसको बना लेते हैं क्योंकि ये गलत हो सकता है। ये लिविंग सेल है
तो जब ये लिविंग सेल के अंदर हुआ इसका जेनेटिक मटेरियल, तो मैं इसको कहूंगी ये है वायरस। लेकिन जब ये लिविंग सेल से बाहर है तो मैं इसको ऐसे देख नहीं सकती, मैं इसको पकड़ नहीं सकती ऐसे। अगर मुझे इसे लेबोरेटरी में स्टडी करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसे ऐसे ही पढ़ते हैं कि बॉडी के बाहर ये जो वायरस है, लेट्स से ऐसे वायरस है, ये जो वायरस है कैसे प्रेजेंट है, ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब इनएक्टिव। जो रिएक्ट ना Inactive. करे। हाँ इनएक्टिव है, प्लस कैसी स्ट्रक्चर दिखा रहा है इसका, क्रिस्टलाइन। तो यहाँ लिख लेना आउटसाइड सेल, आउटसाइड होस्ट सेल। ठीक है, डन। और इसको अंडरलाइन कर लो, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। डन। ओके, वायरस का क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से आए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो प्रवीण पूछ रहे थे ना, तो वो वाला पार्ट यहाँ पर आता है कि जो वायरसेस होते हैं उनमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होगा। देखो ये जो चार्ट है ये छोटा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा है बेसिकली कि कैसा जेनेटिक, किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल आपको मिलेगा वायरस के अंदर। वेरी कर सकता है, एक्सेप्शंस हो सकती है, लेकिन जनरली यही मिलता है। और आपको नीट के पर्सपेक्टिव से इतना ही याद करना है, इससे ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये जनरल बॉक्स है, तो मैं ये लिख देती हूँ जनरल। तो जनरली एक वायरस है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है, एक वायरस है जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है, मतलब हमें एक वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले को बैक्टीरियोफाज कहते हैं। नाउ जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसको फाइटो से याद कर लेना, एनिमल को इन्फेक्ट करने वाले को जू से याद कर लेना, और बैक्टीरिया का तो बैक्टीरियोफाज तुम्हें पता ही है, पढ़ते ही हो। सो जो प्लांट को वायरस इन्फेक्ट करते हैं वो वायरस होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कैसे होते हैं? सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं वो होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, तो प्लांट को इन्फेक्ट करने वाले सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होंगे, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जब हम इतनी, तुम मुझे बताओ, जब बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है उसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें वायरस उसे इन्फेक्ट करता है। क्या नाम है उस प्रोसेस का? ट्रांसडक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में जो जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल जा रहा था वो कैसा था? डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड। डबल स्टैंडर्ड। शाबाश, वेरी गुड। और टोबैको मोज़ेक, टोबैको प्लांट को टोबैको मोज़ेक डिजीज हो जाती है, वायरल डिजीज होती है। तो टोबैको प्लांट के अंदर जो वायरस ने जेनेटिक मटेरियल भेजा है वो कौन सा था? सिंगल स्टैंडर्ड। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, राइट? क्लियर? तो इससे आप काफी सारे क्वेश्चन ऐसे ही निकाल लोगे। अब एनिमल को कौन से वायरस इफेक्ट करते हैं? देखो, एनिमल को सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी करता है, उसको डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी करता है। ठीक है, उसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी करता है, पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वाला वायरस नहीं करता। एग्जिस्ट करते हैं पर इसको इफेक्ट नहीं कर रहे वो जनरली। ठीक है, इतना क्लियर? इसमें ये मैम। तो आपको एनिमल वायरसेस की मिल रही है, राइट? ये मैम। आओ आगे चलते हैं। Once they infect the cell वायरस की बात करें, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves। जैसे ही वायरस होस्ट सेल के अंदर जाता है तो वो उसके एंजाइम ले लेता है और वो अपनी खुद की सिंथेसिस कराता है। जैसे उसका पॉलीमरेज लेगा और अपने डीएनए की रेप्लिकेशन कराने लग गया है। ठीक है, वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? हम कहते हैं ना तो वो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। अब कंडीशन बताओ, शरीर के बाहर है, शरीर के बाहर मतलब सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग, सेल के अंदर है तो लिविंग। वायरस का मतलब होता है विनोम, विनोम मतलब जहर, जहरीले, जहरीले फ्लूइड होते हैं। अब हमें कुछ साइंटिस्ट के नाम याद करने हैं, ऑर्डर में कर लोगे तो इजी रहेगा। मेरे को कैसे याद है मैं वैसे बता देती हूँ आपको। दैट इज इंडियन बिजनेस स्कूल, मुझे ऐसे याद है, आईबीएस, इंडियन बिजनेस स्कूल, काफी सारी जगह है, पुणे में मेन है, IBS। ठीक है, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे वो आई अल्फाबेट वाले थे, दैट वाज एवेनॉस्की। देखो 1892 की बात है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप नहीं थी, तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि कोई सर्टेन माइक्रोब्स है, कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो एज कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहे हैं, मोज़ेक डिजीज, टोबैको मोज़ेक, अभी तो उनको पता नहीं है ना, तो उन्होंने कहा टोबैको प्लांट, जो टोबैको इज गुटखा ना, तो गुटके के प्लांट में डिजीज कर रहे हैं मोज़ेक नाम की। ठीक है, तो इन्होंने कहा दीज आर फाउंड टू बी स्मॉलर। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ये करी, इन्होंने कहा कि ये जो भी चीज है ना, इनको पता नहीं था भी क्या है, कि ये जो भी चीज है ना ये बैक्टीरिया से साइड में बहुत छोटी है। कैसे पता चला इन्हें? कल तुमको याद है मैंने बताया था एक फिल्टर पेपर होता है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर,
तो अगर बैक्टीरिया को ऐसे लिक्विड मीडियम में मिला के इससे क्रॉस करोगे, सारा लिक्विड नीचे आ जाएगा, बैक्टीरिया ऊपर आ जाएगा। याद है? यो मैम। अब इसी मीडियम में यही ये जो फिल्टर पेपर है बैक्टीरिया, इससे तुम ये जो इन्होंने क्या किया, टोबैगो मोज़ेक पायर जो प्लांट था, टोबैगो का प्लांट, उसका पत्ता जो इन्फेक्टेड था उसको क्रश किया, उसको लिक्विड बना लिया, सैप बना लिया। अब उसको उन्होंने फिल्टर पेपर से क्रॉस किया। अगर तो ये बैक्टीरिया हो तो ऊपर आ जाता, लेकिन ये क्रॉस कर गया नीचे, ऊपर मिला ही नहीं कुछ। तो उन्होंने कहा ये जो भी चीज है वो बैक्टीरिया के फिल्टर पेपर से नीचे चली गई है, तो ये बैक्टीरिया नहीं है, राइट? उससे छोटा है साइज में कुछ। समझ आई इतनी बात? यस मैम। तो एवनॉस्की के हिसाब से, सॉरी ऊपर लिख लेना, एवनॉस्की के हिसाब से ये जो भी चीज है वो छोटी है बैक्टीरिया से, राइट? बैक्टीरिया कंपैरेटिवली बड़ा है, इज बिगर देन वायरस। अब एक एक्सेप्शन आ जाएगी, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा सेल है, वायरस तो सेल ही नहीं है ना, इसलिए हम कंपेयर नहीं करते। तो क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना, वो तुमसे पूछ क्या रही, राइट? तो एवनॉस्की के हिसाब से ये वाली कंडीशन थी, ठीक है? तो एवनॉस्की ने कुछ नहीं किया, उन्होंने डिस्कवर किया कि प्लांट को एक डिजीज होती है मोज़ेक करके, और वो डिजीज करने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है वो वायरस से छोटा है साइज में। क्लियर? राजकुमारी क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आए बी। बी से नाम याद रखना है हमें, बेजनिक। बेजनिक ने क्या कहा? बेजनिक ने कहा अच्छा ये जो, इसको मैं ट्राई करके देखता हूँ। उन्होंने क्या किया कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था, यहाँ पे बना लेते हैं, कि जो पत्ता है ना इन्फेक्शन वाला, तो इसका जो लिक्विड है ना, इसको लिक्विड फॉर्म में कर लिया, ठीक है? पीस पूछ लिया बढ़िया से, इन्होंने खतरनाक चीज बना दी उसकी। इन्होंने कहा चलो इसको हेल्दी प्लांट को देंगे। क्या होगा हेल्दी प्लांट को फिर? हाँ, प्लांट बिकम डिजीज्ड, प्लांट को डिजीज होगी। इन्होंने कहा ओ माय गॉड, अबे ऐसे अलग थोड़ी कर पा रहे थे, कुछ इनको दिख तो रहा नहीं था। तो इन्होंने प्लांट को क्या किया था, लीफ को पूरा तोड़ फोड़ के यहाँ डाला था ना लिक्विड फॉर्म में। इट इज लाइक, अभी इलायची तोड़ी है, यो मैम। इलायची को पीसो पीसो, थोड़ा सा पानी डाल देना, वैसे लिक्विड बन गया ना, वैसे ही इन्होंने लिक्विड बनाया। तो उन्होंने कहा ये जो लिक्विड है ये तो पॉइजनस है, क्योंकि इसने तो प्लांट को बीमारी कर दी, अच्छे वाले अच्छे हट्टे कट्टे प्लांट को बीमार कर दिया। तो इन्होंने क्या बोला, जहां से क्वेश्चन आता है, बेजनिक डेमोन्स्ट्रेटेड दैट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इन्फेक्टेड प्लांट, जिस प्लांट को बीमारी थी उसका एक्सट्रैक्ट लिया और हेल्दी प्लांट को दिया, और हेल्दी प्लांट को भी बीमारी होगी। तो उन्होंने बोला कि ये जो लिक्विड है ना, ये कैसा लिक्विड है, कॉन्टेजियम बाइवम फ्लूइडम। ये जो फ्लूइड है ये बहुत ही कॉन्टेजियस है। कॉन्टेजियस है मतलब बीमारी कॉज कर सकता है, और उन्होंने टर्म दे दी वायरस। वैसे तो पेस्चर नहीं दी थी, पर न्यू एनसीईआरटी कहती है इन्होंने दिया, तो अपन इनको क्रेडिट दे देंगे। ठीक है जी, ये लाइन दी थी हमें बेजनिक ने। क्लियर? यो मैम। तो अभी तक किसी ने स्ट्रक्चर देखा वायरस का? अभी तक किसी ने वायरस को देखा? नो मैम। हाँ, अब आते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, जिसकी वजह से हम वायरस पढ़ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वायरस को बाहर निकाला क्रिस्टलाइन फॉर्म में। ठीक है, जब तुम उसको चीज को स्ट्रक्चर को पकड़ पाओगे तभी तो उसको स्टडी करोगे ना। फिर आए थे WM स्टेनली। इन्होंने 1935, देखो साइंस काफी एडवांस हो गई थी, काफी टाइम के बाद हुआ है। इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइन किया, तो इन्होंने शो किया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये वायरसेस क्रिस्टल फॉर्म में आ सकते हैं। और जब उन्होंने क्रिस्टल बना के उसको स्टडी किया तो पता चला ये लार्जली प्रोटीन से बने होते हैं। हमने अभी देखा एनवेलप में भी प्रोटीन है, कैप्सिड में भी प्रोटीन है, तो वायरसेस तो प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर्स होते हैं, राइट? तो स्टेनली थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको क्रिस्टलाइज किया था और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। इन्होंने कहा ये जो स्ट्रक्चर है ये इनर्ट होते हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जो भी होस्ट का सेल है उसकी बॉडी के बाहर ही इनएक्टिव होते हैं, और वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। चलो ये अलग से बात होगी, ठीक है? वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्लियर? यो मैम। यो मैम। यस मैम। एक सेकंड, तो बताओ वो कौन थे जिन्होंने वायरसेस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था? इवानोस्की। वो कौन थे जिन्होंने वायरसेस का सबसे पहले क्रिस्टल बनाया था? स्टेनली। स्टैनली। गुड, इसी ऑर्डर में याद रखना है, ठीक है? आगे चले। यस मैम। यो मैम। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो ये तो हमने भी पढ़ा ही है कि इनके पास प्रोटीन भी है, जेनेटिक मटेरियल भी है, डीएनए और आरएनए। याद रखना, नो वायरस कंटेन बोथ डीएनए आरएनए। ऐसा नहीं है कि कोई वायरस है उसके अंदर आधा डीएनए आधा आरएनए, ऐसा नहीं होता। या तो उसमें आरएनए है या उसमें डीएनए है। इस पे क्वेश्चन आता है,
इसलिए हमने पढ़ा ऐसे। अब वायरस इज अ न्यूक्लियोप्रोटीन। जो वायरस होता है ओवरऑल न्यूक्लियोप्रोटीन होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब उसके पास न्यूक्लिक एसिड भी है जैसे डीएनए आरएनए, और उसके पास प्रोटीन्स भी होते हैं, इसलिए हम उसको न्यूक्लियोप्रोटीन कहते हैं, राइट। Yes, ma'am. एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। वायरस में जो इन्फेक्शन, एक वायरस किसी सेल में इन्फेक्शन कैसे पास करता है, अब इसको याद करना। जब तुमने पढ़ा था एड्स, जब तुमने एड्स पढ़ा था तो उसमें तुम ऐसे बनाते हो ना मैक्रोफेजिस, एनसीईआरटी की पिक्चर है ये। तो मैक्रोफेजिस में तुम बनाते हो कि जो एड्स का वायरस है उसकी एक लेयर बाहर रह जाती है और अंदर एक लेयर जाती है। कौन सी लेयर बाहर रह जाती है? Envelope. एनवेलप। और अंदर क्या जाता है? Capsid. Capsid. और कैप्सिड के अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। Genetic material. दो मॉलिक्यूल किसके? Double stranded RNA. Single stranded RNA. सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। डबल स्टैंडर्ड में अलग अलग बड़ा है। अगर ये डबल स्टैंडर्ड होता है स्पॉइल हो जाता, या फिर ये सर्कुलर फॉर्म में होता, कभी दूर नहीं बढ़ता, ठीक है, राइट। सो दोबारा इस पे आते हैं। ये क्या कह रहे हैं? जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शंस। तो अब ये क्या होगा, ये कैप्सिड भी डिसॉल्व हो जाए थोड़ी देर के बाद, है ना। प्रोटीज इसको आके प्रोटीजेस तोड़ देते हैं। अब सिर्फ ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डबल जो हमारे पास आरएनए के मॉलिक्यूल पड़े हैं, ये जाके होस्ट के डीएनए में इनकॉर्पोरेट करते हो, वायरस पार्टिकल बनाते हो। तो बीमारी करी किसने? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल है जो क्या कर रहा है? डिजीज कॉज कर रहा है, राइट। बस यही बात एनसीईआरटी ने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। और कुछ इन्फेक्शियस नहीं होता, ना उसका कैप्सिड ना उसका एनवेलप। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंडेड, जो मैंने आपको चार्ट बनाया वो यहाँ पे इसने थ्योरी में लिखा है। A protein coat called capsid made of a small subunit। तो प्रोटीन कोट को, पूरे कोट को कैप्सिड कहते हैं, उसके छोटे छोटे गोलों को कैप्सोमियर कहते हैं, जो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। These capsomer are arranged in helical और polyhedral geometrical form। किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, हेलिकल स्ट्रक्चर में हो सकते हैं, पॉलीहेड्रल हो सकते हैं। Viruses cause diseases like mumps, smallpox, herpes and influenza and AIDS। ये कुछ डिजीज है जो वायरस कॉज करते हैं। अब ये क्वेश्चन किससे कंपेयर होकर आ सकता है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। Human health and disease. कल मैंने डिजीजेस दी थी, किसको दी थी? सूर्यांश करके आए हो बेटा? यस मैम। ठीक है, ये वाली डिजीज कौन करके आएगा अब? हर बार सूर्यांश नहीं करके आएगा बेटा, इस बार हर्ष तुम करके आना, ओके। Yeah, ma'am. ऑलराइट, नाउ एड्स इज ह्यूमन इन आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। एड्स तो वायरस से होता है। अब देखो देखो, इसने किसी भी वायरस ने जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, इसने कोई सिम्टम नहीं बताया। ह्यूमन को इन्फेक्ट किया, इसने कोई सिम्टम नहीं बताया, लेकिन ये एक जगह सिम्टम बताता है कि जो प्लांट्स होते हैं अगर उनको वायरस लग जाए तो वो किस तरीके के सिम्टम्स आपको जनरली शो करते हैं। तो ये सिम्टम पे क्वेश्चन आ सकता है कि मोज़ेक फॉर्मेशन शो करते हैं। मोज़ेक का मतलब क्या होता है? मोज़ेक का मतलब होता है कोई भी डिफाइंड स्ट्रक्चर ना होना, जैसे गुचू गुचू, ठीक है, उसे हम मोज़ेक फॉर्मेशन कहते हैं। कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होना किसी चीज को, उसे मोज़ेक कह देते हैं। जैसे टिश्यू कल्चर याद है आपको, हम टेस्ट ट्यूब के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स डालते थे जो अपने आप को ग्रो करते थे, तो पहले वो गोलू सा बन जाते थे, अजीब से स्ट्रक्चर का, इसको हम कैलस कहते थे। कुछ याद है ऐसे? कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती थी इसकी, Yo-yo man. ठीक है। तो ये मोज़ेक फॉर्मेशन होता है, मतलब कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगी। तो जहां बीमारी हो रही है वहां पे जो नॉर्मल स्ट्रक्चर था वो डिस्टॉर्ट हो गया। लीफ की रोलिंग हो जाएगी, ऐसे लीफ है ना, जैसे मेरा हाथ दिख रहा है, दिख रहा है? Yes, ma'am. रोल हो गया, दिख रहा है आपको? लीफ की रोलिंग होगी। नॉर्मली नहीं था ऐसा ये वाला प्लांट, लेकिन वो रोल हो गया। समझ आ रहा है? Yeah, ma'am. दूसरा सिम्टम है लीफ की Yo-yo कर्लिंग। man. कर्लिंग का मतलब होता है रिंकल पड़ जाएंगे उसमें, जैसे जैसे अगर रिंकल पड़ जाए तो कैसे सैड से, मतलब अच्छा सा पत्ता था वो ऐसे रिंकली रिंकली हो गया, जैसे अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ जाता हुआ दिखेगा आपको, उसमें रिंकल से हो जाएंगे, ठीक है, उसे लीफ कर्लिंग कहते हैं। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग हो जाएगी, येलो येलो कलर के पैचेस बन जाएंगे, वेन उसकी अलग से तुम्हें दिखाई देने लग जाएगी। ड्वार्फिंग हो जाएगा, प्लांट ड्वार्फ रह जाएगा, या फिर स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी, मतलब ग्रोथ होने के बाद अब रुक गई है ग्रोथ, ठीक है। ड्वार्फिज्म तो बिल्कुल ही स्टार्टिंग से ही छोटा होना होता है, राइट। तो ये कुछ
उन्होंने आपको सिम्टम्स बताए हैं प्लांट के केस में। कितने सिम्टम बनाए उन्होंने? 1 2 3 4 5 6। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ प्लांट के सिम्टम्स बता रहा है और किसी के नहीं, राइट? इसे अंडरलाइन कर लो, ऐसे लिख लो 1 2 3 4 5 6। ओके, Yeah, ma'am. Yo-yo man. सो दिस वाज ऑल अबाउट द वायरस, राइट? अब पढ़ते हैं और स्ट्रक्चर्स। वायरॉइड्स, सबसे पहली चीज वायरॉइड अलग से हेडिंग है ना, वायरस के अंदर नहीं है, सो लिख लो इसे नॉट अ वायरस। ये कोई वायरस ही नहीं है, ये कुछ और स्ट्रक्चर है। तो वायरॉइड किसने डिस्कवर किए थे? टी ओ डाइनर ने, ठीक है? इमेजिन करना, डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे थे तब उनके दिमाग में इन्वेंशन आया। 1971 की बात है, काफी बाद में डिस्कवर हुआ है ये। तो वायरॉइड आर डिफाइंड एज अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स। एजेंट बोला इन्होंने, वायरस नहीं बोला ना। तो इसकी स्टडी अभी चल रही है, बहुत डिटेल में से स्टडी नहीं किया गया। तो ये इन्फेक्शन कॉज करने वाले कोई एजेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्मॉलर देन वायरसेस होते हैं, छोटे होते हैं वायरस से। तो अगर मैं साइज की बात कर लूं तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि जो वायरस होते हैं वो कैसे होते हैं? स्मॉलर देन वायरसेस बना सकते हैं इसे, राइट? और ये होते क्या एग्जैक्टली? दे आर फ्री आरएनए, मस्त फ्री घूम रहे हैं आरएनए, इनका कोई पेपर नहीं है, इनको कोई स्कूल नहीं जाना, ठीक है? तो ना इनके पास कोई प्रोटीन की कोट है, ना इनके पास कैप्सिड है, ना इनके पास एनवेलप है। ये क्या है? फ्री आरएनए। इसलिए तो ये वायरस नहीं है, कैप्सिड वैप्सिड वाले कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है इनके पास। मैंने कहा था ना कैप्सिड होना वायरस के लिए कंपलसरी है, इसके पास नहीं है, इसलिए हम इसको वायरस में नहीं डालते। सो दे आर समथिंग विच आर स्मॉलर देन वायरस, दे आर इन्फेक्शियस एजेंट जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इनके पास कोई कैप्सिड वगैरह नहीं होता, ये फ्री डीएनए आरएनए होते हैं, ठीक है? आरएनए होते हैं, डीएनए नहीं। It lack the protein coat that is found in viruses. प्रोटीन कोड इनमें एब्सेंट होती है। अब एक डिजीज है जो यहाँ जिक्र करते हैं, तो अगर ये आपसे पूछ ले पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज किसने कॉज करी थी, तो इट वाज कॉज बाय अ वायरॉइड। इसमें क्या होता है? पोटैटो की शेप होती है ना राउंड सी, वो आपको स्पिंडल शेप के दिखने लग जाएंगे, तो हम कहेंगे ये वायरल डिजीज हुई है। जैसे ऐसे दिखते हैं, देखो ये नॉर्मल पोटैटो है, ये वाला स्पिंडल शेप पोटैटो दिख रहा है आपको? Yes Yeah, ma'am. ma'am. तो टोबैगो किसने किया? सॉरी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। यस प्रवीण। हम इन्हें खाने से हम बीमार हो सकते हैं? नहीं, ये हमारा वायरस ही नहीं है, ये प्लांट को इन्फेक्ट करता है, तो प्लांट की ग्रोथ को इन्फेक्ट कर रहा है। हम नहीं बीमार होंगे, हमारी बॉडी में इनएक्टिव रहेगा, हमारी बॉडी में कुछ नहीं कराएगा, ठीक है? यस। ओके ना, अब इनका साइज अगर वायरस से छोटा है तो मुझे बताओ इनका जो आरएनए है वो मॉलिक्यूलर वेट में हैवी होगा, लाइट होगा? Like, हाँ, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इनका। यस, करेक्ट। बट दैट्स इट, दीज आर द वायरॉइड्स। अब हम करेंगे प्रायोन्स। प्रायोन्स क्या होते हैं? पी से प्रोटीन याद करना है, ठीक है? अब थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल का पार्ट है, आई थिंक इतना आता होगा, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। बेटा जब ट्रांसलेशन होती है तो ट्रांसलेशन से क्या बनता है? Protein. प्रोटीन। ये प्रोटीन बन गया, ये मैंने गलत चेन बना दी, ऐसे बनाएंगे। तो जो पहला स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनता है उसको हम क्या बुलाते हैं? Amino acid. नहीं बेटा, पहला स्ट्रक्चर प्रोटीन चेन का पूछते हैं, एक यूनिट, जिसको प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी प्रोटीन है ना, या फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर लिख देती हूँ मैं, ज्यादा बेहतर है। दिस इज नोन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ये हमारी बॉडी में कोई भी सिग्नल दे सकता है, कोई भी काम कर सकता है? नो। डू नॉट वर्क। ये कोई काम नहीं करता अभी। हाँ, अब ये क्या करेगा? अब इसमें होती है फोल्डिंग, हर प्रोटीन में फोल्डिंग होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कोई काम नहीं करता, ठीक है? तो इसमें होगी फोल्डिंग। तो जब प्राइमरी स्ट्रक्चर फोल्ड होता है मतलब उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बोर्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग अलग टाइप की बॉन्डिंग होती है और इसमें फोल्डिंग होगी। जब इसमें पहली बार फोल्डिंग हुई तो इसको हमने जो स्ट्रक्चर है कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है जैसे आपके बालों का केराटिन, ठीक है? तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अगर इसे यहाँ पर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में काफी काम करता है ये। अगर इसको एंजाइम की तरह काम करना होता है, जो जनरली मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर के होते हैं, मतलब प्रोटीन अपने ऊपर बहुत बुरे तरीके से लिपट जाता है, ठीक है? बहुत बढ़िया से लिपटेगा। तो दिस इज अ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। मोस्ट एंजाइम ऐसे होते हैं, आपने कभी पढ़ा होगा जो एंजाइम्स में एक्टिव साइट्स होती हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर से ही बनती है। जैसे यहाँ पर बन गया एक एक्टिव साइट्स, चल छोड़ो, बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे, यहाँ पर परेशान होंगे। इतनी सी बात थी। तो मतलब अगर मेरी बॉडी में प्रोटीन बन रहा है, उसको काम करना है, तो उसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आना पड़ेगा, नहीं तो टर्शरी में इसके बाद भी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्ट्रक्चर उसको चेंज करना पड़ेगा ना, प्राइमरी फॉर्म में नहीं हो सकता, सही है? Yeah, Yeah ma'am. ma'am. ठीक है, तो मजे वाली Yo-yo बात है। man.
ठीक है, बहुत बढ़िया बात होगी। राइट, अब देखो प्रायोन्स क्या है। प्रायोन के केस में क्या होता है कि जो ये तो नॉर्मल कंडीशन थी, ये हो गया अपना नॉर्मल, नॉर्मल केस। हम बात करते हैं प्रायोन की। प्रायोन के केस में होता है कि क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है ना उसकी हो जाती है मिसफोल्डिंग। क्या होती है? तो जिस प्रोटीन ने ऐसे मूव करना था, पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर बनता, वो भाई अलग तरीके से फोल्ड हो गया। लो जी, कर लो बात। इसकी मिसफोल्डिंग होगी तो अभी इनएक्टिव है, ये नहीं करेगा काम, तो कोई दिक्कत नहीं, इनएक्टिव है तो क्या हुआ, इसी को हम बुलाते हैं प्रायोन। फिर प्रॉब्लम क्या है? देखो अब अगर ये इनएक्टिव प्रोटीन, जस्ट इमेजिन, इमेजिन करके देखना कि ये रहा तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा नहीं किसी का ब्रेन, ठीक है, तो ये किसी का ब्रेन है और वहां पे एक प्रायोन बन गया, कोई दिक्कत होगी खास? नो खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा जब प्रायोन एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी, क्या अब दिक्कत होगी? प्रॉब्लम, ये मैम क्योंकि प्रोटीन हो रहा है ना, तो ब्रेन में होगी सिग्नलिंग, इधर से उधर सिग्नल, उधर से इधर सिग्नल, सिग्नल तो जा नहीं पाएगा भाई, जहाँ ये होगा वहां पे सिग्नलिंग खराब कर रहा है, तो ये सिग्नलिंग खराब करता है जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो कैसी डिजीजेस देखने को मिलेगी लोगों को? जिनके अंदर प्रायोन्स होगा, मिसफोल्डिंग उन्हीं के प्रोटीन की होगी, प्रायोन बन जाएगा, तो वहां पे आपको जनरली कैसी डिजीज देखने को मिलेगी? कार्डियक डिजीजेस या ब्रेन डिजीजेस? ब्रेन डिजीज, ब्रेन हाँ। ब्रेन डिजीज। अब देखो इन मॉडर्न मेडिसिन, ध्यान से देखना, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस, कुछ इन्फेक्शन पास हो सकती है। ये कैसे पास होती है एग्जैक्टली तो समझना बहुत मुश्किल है इसको, पर हम इसे बहुत अच्छे से समझ नहीं पाए, तो इसको भी इतना याद ही रख लेना कि इन्फेक्शियस डिजीज है जो न्यूरोलॉजिकल है, इनसे रिलेटेड, बट फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट। अब ये किस एजेंट से? प्रायोन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला गया, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड से एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया बाई चांस, मान लो बहुत सीवियर चीज है पर हो सकता है। कंसिस्टिंग ऑफ एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन विच इज नॉन एज प्रायोन। तो प्रायोनिस क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करता है, एबनॉर्मल प्रोटीन की फोल्डिंग से बन जाता है। इनका साइज कैसा होता है? इंपॉर्टेंट है, साइज है इनका वायरसेस जैसा, तो लगभग इक्वल है ये प्रायोन वायरस अपने साइज में, यानी कि ये वायरोइड के कंपैरिजन में बड़े होंगे ना साइज में। यस यस ये मैम डायरेक्टली बात कर रहा है ना साइज की, वो क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अब इससे कुछ मोस्ट कॉमनली कॉल्ड डिजीजेस जो इसने करी है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होती है, सॉरी, एक का नाम है नोटेबल डिजीज विच इज नोन एज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। इंसेफेलोपैथी और मोस्ट ऑफ द डिजीजेस रिलेटेड टू द ब्रेन, ये टर्म ही उससे रिलेटेड है, ठीक है। दिस इज कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज, गाय पागल सी हो जाती है, कैटल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगी। दूसरी जो आपको ह्यूमन के अंदर उसके जैसी डिजीज देखने को मिलती है, दैट इज जेकब डिजीज, ठीक है, इन द केस ऑफ ह्यूमन। तो ये दो डिजीजेस का नाम आएगा, दे आर टॉकिंग अबाउट प्रायोन। अगर पोटैटो स्पिंडल डिजीज का नाम आएगा, दे आर टॉकिंग अबाउट वायरस। वायरस प्लांट्स के अंदर डिजीजेस करते हैं, ठीक है, प्रायोन्स मोस्टली एनिमल के अंदर करते हैं। क्लियर? यस मैम ये मैम डिजीजेस याद रखना, पहले वो वाली करके आओ फिर ये देखेंगे आगे। अब देखो लास्ट इज लाइकन। लाइकन इज एसोसिएशन ऑफ, फंगस एलिगेटर पंचायत यस, एल्गी फंगाई को क्या देता है? खाना। खाना, मैम फूड। हाँ, फूड और रहने की जगह। म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये दोनों को प्रॉफिट है, पॉजिटिव पॉजिटिव। यस मैम फंगस क्या देता है एल्गी को? मिनरल्स यस, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम अदर पैथोजन। ये ऐसे फैल जाता है ना फंगस, और किसी चीजों को पास नहीं आने देता। अब देखो, और सोइल में से सल्फर को उठाने का काम कौन कर सकता है? फंगस फंगस, वेरी गुड। तो जो एल्गा वाला पार्ट होता है, प्लांट वाला पार्ट है ना, तो उसको फाइकोबायोन कहते हैं, और जो फंगाई वाला पार्ट होता है उसको माइकोबायोन कहते हैं। ये लेबलिंग के लिए आ जाता है, पूछ लेते हैं आपसे ऐसे कि फाइकोबायोन किसको बोलोगे लाइकन में, तो फाइको से याद रख लेना प्लांट, और उससे तुम्हें फंगा याद रह जाएगा, राइट। और जहां पॉल्यूशन होगी क्या वहां ग्रो करेंगे ये? नो मैम। इंडिकेटर होते हैं, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म में पढ़ा था ना हमने। यस मैम। तो लास्ट डायग्राम देखते हैं। टोबैगो मोज़ेक वायरस किस में इफेक्ट करता होगा? प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया? प्लांट। प्लांट प्लांट को इन्फेक्ट करने वालों का जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बेटा एनसीईआरटी में लिख लो, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ये लिख लो इसमें। और इसमें कैप्सिड है क्या? इसमें कैप्सूल है?
Yes. सॉरी, क्या इसमें एनवेलप है? No, ma'am. No, ma'am. लिखिए बेटा, नो एनवेलप। एचआईवी में था, इसमें नहीं है। पूछ सकता है क्योंकि डायग्राम में दिखा रहा है। नेक्स्ट, बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है? Bacteria. बैक्टीरिया। कौन सा जेनेटिक मटेरियल? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। Double stranded DNA. इसका जो हेड रीजन है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। इसकी लेबलिंग आती है, ये हेड है, ये इसका कॉलर है, इसकी शीरा है, और ये इसकी टेल फाइबर है। 6 होते हैं नंबर, बहुत पहले पूछते थे, 1 2 3 4 5 6। ये पता है कैसे होता है? जैसे वो नहीं होता टिक टिक वाला पेन? Yo, ma'am. ये देखो, तो जो जैसे इसका हेड है ना, ये से करेगा टिक, तो जैसे ये टिक करेगा नीचे से निकल के आ रहा है ना, तो जो निकल के आ रहा है जेनेटिक मटेरियल है। तो वैसे ये होस्ट के ऊपर जाता है, ऐसे टिक करेगा, हेड नीचे फेंक देता है जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाता है होस्ट में। क्लियर? Yo, ma'am. यो Yes, मैम। ma'am. चलो, आओ भी क्वेश्चन लगाए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यो Yo, मैम। ma'am. फिर इसका आगे देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 109 1010 111 119, 1 2 3 4 क्वेश्चन, 2 मिनट्स। ओके, स्टार्ट। म्यूटेशन, प्रवीण। यस मैम। म्यूटेशन मानते हैं कि कोई ना जो नॉर्मल प्रोटीन के अंदर, नॉर्मल सेल के अंदर जो प्रोटीन फॉर्मेशन होती है ना, तो उसमें कोई म्यूटेशन कॉज हो जाती है। हमें एग्जैक्ट रीजन नहीं पता अभी तक, इसका रीजन पता चल गया तो क्योर नहीं ढूंढ लेंगे। तो दिस इज अ रीजन ऑफ प्रायोन्स ही हमें क्या कहते हैं, अल्जाइमर डिजीज भी कॉज करते हैं। तो कोई म्यूटेशंस हो जाती है जिसकी वजह से प्रोटीन की मिसफोल्डिंग होती है। जनरली जो न्यूरॉन होते हैं ना हमारे, उनके अंदर देखी गई है। एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता, म्यूटेशन ही मानते हैं अभी तक, तो हो सकता है कोई और रीजन भी हो। चलो भाई, 2 मिनट्स। Last 1 minute. ट्राई करके देखो, एनसीईआरटी बेस्ड है, जितनी पढ़ी एनसीईआरटी उसी से हो जाएगा क्वेश्चन। तो गुड हर्ष मैम, लाइक कैंसर। कैंसर में जो जीन कांटेक्ट इनिबिशन के लिए एक्टिव रहता है वो खराब हो जाता है ना, उनको जीन बन जाता है वो। लेकिन इसमें जो म्यूटेशन हो रही है उससे प्रोटीन की मिस फोल्डिंग हो गया, तो 2 अलग चीजें हैं। म्यूटेशन वर्ड बेशक कॉमन है, लेकिन उसका रिजल्ट अलग है दोनों में। प्रवीण, श्रियांश, कांक्षा, राजकुमारी, रिया, महक, हितेश, कशिश, प्रीक्षित, छवि। गुड, 2 मिनट तो हो गए तुम्हारे। ज्योति, अरे वाह, ज्योति कुमारी का आंसर भी आ गया। शालिनी, गुड। बेटा ट्राई करके देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से हो जाएंगे। शुरू शुरू इतनी देर से आंसर बेटा। बट अबाउट अदर, राजकुमारी, रिया, शिल्पी का भी आ गया, गुड। वंश, प्रीति, कृतिका, हिमानी, आर्यन, आर्यन आंसर भेजा नहीं। अन्ना, वंशिका, सारिका, पल्लवी का आ गया, गुड। प्रदीप, सितेंद्र, ओके। चलो डिस्कस कर ले। Yes, ma'am. देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरस? सच्ची बात बतानी है। दे हैव आरएनए विद प्रोटीन, प्रोटीन होता है वायरस में? नो मैम। अगर आरएनए और प्रोटीन दोनों होते हैं इसके बाद उसको वायरस नहीं कह देते हम। दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड, फ्री आरएनए होता है बिना प्रोटीन के, सही है। यस मैम। यो मैम। दे हैव डीएनए, डीएनए होता है इनमें? नो मैम। दे हैव फ्री No, डीएनए, ma'am. डीएनए तो होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें बताना था सही आंसर है, सही आंसर वुड बी B option. आंसर बी ऑप्शन, राइट। तो बस चेक कर लिया करो क्वेश्चन में क्या पूछा। मैड काउ डिजीज का दूसरा नाम क्या है? देख के बताओ एनसीईआरटी से। Bovine spongiform encephalopathy. इंसेफेलोपैथी, शाबाश। इट इज इन कैटल, इज कॉज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। किस ऑर्गेनिज्म से कॉज होती है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्या उसका इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है? No, देखो ma'am. ये लाइन तो हमने वायरस के साथ पढ़ी थी। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं वो? यस यो मैम। मैम। Yes. यस। फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोड होता है वो? नो। No, ma'am. डीएनए का तो कोई पढ़े नहीं हमने, तो मुझे सही ढूंढना था, आंसर वुड बी बी। B. ई। वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? गलत ढूंढना है, ध्यान से। प्रोटीन प्रोआयंस कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। यस Yes, मैम। ma'am. वायरस लैक अ प्रोटीन कोड, एनसीईआरटी की लाइन, सही है। यो मैम। यस Yo-yo, मैम। ma'am. वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, एनसीईआरटी की लाइन, सही है। यस यो मैम। मैम। Yes, ma'am. इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड। जो इन्फेक्शन कॉज करता है एक वायरस के अंदर, वो प्रोटीन कोड होता है? No, No, ma'am. कौन होता है? जेनेटिक Genetic मटेरियल। material. यस, एनसीईआरटी की लाइन है वो भी। इनकरेक्ट ढूंढना था, आंसर वुड बी D option. गुड। देखो 2020, 2019, 2019, 2019 और 20 के क्वेश्चन है सीधे एनसीईआरटी से, सिंपल है ना। यस मैम। Yeah. तो स्टार्टिंग के जो आपके 7 चैप्टर्स हैं वो मैक्सिमम एनसीईआरटी से आते हैं। बस एनसीईआरटी को समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ जाता है, राइट। तो हिम्मत करके समझने के लिए पढ़ लिया करो, याद तुमको एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। ओके जी। विच वन, सॉरी ये तो करना नहीं था, ये नहीं करना था भैया। वायरस एनवेलप इज नोन एज, ये भी नहीं करना था, ये गलत है। वायरस का जो एनवेलप होता है वो आउटर लेयर होती है ना, वो प्रोटीन से बनी होती है, कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है और लिपिड से बनी होती है। तो ना तो हम उसको वायरॉन कहते हैं, ना हम उसको कोर कहते हैं, कोर मतलब सेंटर होता है। उसको न्यूक्लियो प्रोटीन भी नहीं कहते। न्यूक्लियो प्रोटीन हम वायरस को कहते हैं कि उसके पास न्यूक्लिक एसिड भी है और उसके बाद प्रोटीन भी है। क्या एनवेलप में न्यूक्लिक एसिड है? उसके अंदर है। एनवेलप इज नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड ना, समझ आया। न्यूक्लिक एसिड तो सेंटर में पड़ा हुआ था ना, जो कैप्सिड ने कवर कर रखा था। न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं होता वायरस एनवेलप। वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरस का एनवेलप न्यूक्लियो प्रोटीन नहीं है। और कैप्सिड भी नहीं होता। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड से एनवेलप बना होता है। तो ये ऑप्शन गलत है कि पता नहीं क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तुम्हें आंसर क्या दिया था इसका? A ऑप्शन option. कैप्सिड नहीं बेटा, वो पूछ रहे एनवेलप। वायरस एनवेलप इज नोन एज, एनवेलप तो बाहर का स्ट्रक्चर था ना, जो किसी में होता है किसी में नहीं। कैप्सिड तो अंदर का स्ट्रक्चर है, दोनों का सेम नाम थोड़ी है, राइट। Yes, ma'am. ओके, अभी टाइम है और कर सकते हैं हम क्वेश्चन, ट्राई। एनसीईआरटी बंद कर देना प्लीज, ये तो मजा नहीं आएगा। ओके, नाउ वी डू क्वेश्चन नंबर 120, 121, 122, 112, 113, 114। 5 क्वेश्चन, 3 minutes. Start. 5 question, 3 minutes.
2 minutes left. ये भी एनसीईआरटी बेस्ड है, लिटरली उसकी लाइन से क्वेश्चंस है. हाँ जी, डाउट है किसी को? ओके, कांक्षा सोनी का सबसे पहले आंसर. ग्रेट. Last 1 minute. Alright, चलो कर ले डिस्कस. Yes, ma'am. Yes. Right. Let's see. Virus differ from viruses. वायरस डिफर करते हैं वायरसेस हैविंग डीएनए मॉलिक्यूल होता है वायरस के पास. No, ma'am. No, ma'am. आरएनए मॉलिक्यूल विद प्रोटीन होता है. No, ma'am. No, ma'am. आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन होता है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. डीएनए मॉलिक्यूल होता ही नहीं है. तो आंसर वुड बी C. ये सिर्फ तब गलत हो सकता है वायरस का क्वेश्चन अगर ध्यान से ना पढ़ो. नहीं तो देखो ये भी एनसीईआरटी से ही आ गया ना. Yes, ma'am. ध्यान से पढ़ना. Which of the following statement is wrong for viroids? गलत स्टेटमेंट पूछा. वायरॉइड को वायरॉइड बहुत पसंद है लगता है. देखो सारे लेटेस्ट क्वेश्चन वायरॉइड से आ रहे हैं. Which of the following statement is wrong for viroid? They cause infection. Infection cause करते हैं. Yes, ma'am. Yeah, ma'am. Disease करी है इन्होंने. Potato spindle tuber disease. हाँ, पोटैटो स्पिंडल वाली. पोटैटो को हमारे गोल गोल पोटैटो को लंबा लंबा कर दिया इन्होंने. बताओ, लिटा दिया पोटैटो. बताओ. देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट. हाई मॉलिक्यूलर वेट का होता है. Low. No, No, ma'am. ma'am. छोटू से होते हैं, हल्के से होते हैं, वायरस से भी छोटे. बताओ काय का हाई मॉलिक्यूलर वेट. दे लैक अ प्रोटीन कोड Yes, ma'am. Yes, ma'am. अदर देन वायरस. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है ना. गलत ढूंढना था. आंसर वुड बी Option C. B. ऑप्शन बी. सी कहाँ से हो गया? B. ये ऐसे करेगी गलत. ऐसे ऐसे नहीं करना गलत. ये लाइव एग्जांपल देके गई है कि मैं सब ठीक कर रही थी लेकिन मैं आंसर गलत कराई. मैं मानते तो मेरे सारे ठीक थे पर शीट पे गलत लिखाई. सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. गलत ढूंढना है. द टर्म contagium vivum fluidium was coined by Beijerinck. इन्होंने किया था. Yes, ma'am. ये Yeah, ma'am. cool. इन्होंने बताया था कि ये कोई माइक्रोब है जो बैक्टीरिया से भी साइज में छोटे हैं. बेजेनिंग ने ये सारी स्टेटमेंट दी थी और एस स्टैनली ने इसे क्रिस्टलाइज किया था. तीनों के ये स्पेशल फीचर है. तो यस, बेजेनिंग ने किया. करेक्ट. मोज़ेक डिजीज और टोबैको एंड एड्स आर कॉज्ड बाय वायरस. सही है. Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वायरस वर डिस्कवर्ड बाय एवानोस्की. एवानोस्की ने डिस्कवर किया था वायरस. No, ma'am. No. No, ma'am. बेटा वायरस उन्होंने डिस्कवर नहीं किए थे. किसने करे थे? Theodore. Diners. हाँ, वो थे जो डाइनिंग टेबल पे बैठे थे. डाइनर. डब्ल्यूएम स्टैनले ने वायरस को शो किया था कि वो क्रिस्टलाइज हो सके. सही है. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yeah, ma'am. कौन ढूंढना था? रॉन्ग इज C. हाँ, शाबाश. C. राज. सी. आंसर वुड बी सी. है ना. इसलिए क्वेश्चन से पीछे जाके चेक कर लिया करो. सवाल में पूछा गया.
नहीं तो इमोशनल हो जाते हैं। स्टेटमेंट करेक्ट ढूंढ Yes. लिया आपने। ए अपने पास क्या है? Head. 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 आंसर तो यहीं से Head. होता है। इन्होंने देखो लेबलिंग अलग करी है, सी लिख दिया या बी की जगह। सी पे क्या है? कॉलर। Collar. बी पे क्या है? Collar. शीथ। टी पे टेल फेबर। इसको ये इन्होंने यहाँ गलत किया ना, ये काफी बच्चों को गलत हुआ होगा। आंसर वुड बी सी, बट बी केयरफुल लेबलिंग के टाइम। टियोडाइनर क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? Viroids. Thyroids. Viroid. D. डी। D option. डी ऑप्शन, गुड। चलो सो कल आपकी छुट्टी है, अभी अभी पता चला है, कांग्रेचुलेशंस। बहुत बढ़िया, कल परसों मजे से मजे करना, कोई होमवर्क नहीं है, कोई जरूरत नहीं करने की। मैं होमवर्क भी कब भी करके बताना। Yo, yo, man. Ma'am,